प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एक महत्वपूर्ण नवाचार पहल के तहत बिल्कुल संकलन अभियान की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य जंगलों से सटे कार्यालयों, बसावटों तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को आग से सुरक्षित करना है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां के गैरोल गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य विभाग ने एक चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में ग्रामीणों ने कुल 10 शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें प्रमुख रूप से मोटर मार्ग और पेयजल की समस्याएं सामने आई। ग्रामीणों को उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने का भरोसा दिलाया गया और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग के अंतर्गत घोषणाओं की स्थिति की जानकारी ली। सभी विभागों को घोषणाओं के पूर्ण किए जाने में देरी न किए जाने के हेतु निर्देश दिए गए। हरिद्वार जिले में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था, तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोशलाइजेशन भी किया गया, प्रतिगमन की जांच की गई हमारे आशाओं के द्वारा, टीम के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहाँ पर पीड़ित मिला और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, सीएचओ की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो चुका है, जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की, स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी लोगों को कैसे जागरूक को बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम ज्यादा इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है यह करना साफ और रुके हुए पानी में होता है। यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहां पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी भी। उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर जहां कांग्रेस के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है और स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा और कांग्रेस में राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। आज कालाडूंगी के विधायक वंशीधर भगत ने प्रेस वार्ता करते हुए स्मार्ट मीटर पर कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा के द्वारा किए गए कार्य को लेकर बौखला रहे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस का तो काम है जो धामी करे उसका उल्टा बोले। इस समय पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड नंबर 1 पर चल रहा है। केंद्र की सहायता उत्तराखंड को नंबर 1 पर मिल रही है और उत्तराखंड के सचिव मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल विरोधी हो, धर्मांतरण के लिए सख्त कानून कार्रवाई हो, समान नागरिक संहिता हो, तुम्हारे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, 4 धाम यात्रा हो, सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने की बात हो, सभी चीज़ों में धामी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व सफलता हमने प्राप्त की। इससे कांग्रेस झल्लाई हुई है, खींची हुई है और हर मुद्दे पर विरोध करना उनका धर्म है। स्मार्ट जनता की सेवा के लिए पूरे देश में लगाया जा रहा है, उससे बहुत से फायदे जनता को होंगे और हम जो बात कह रहे हैं उससे कहने से पहले हमने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर का विरोध भी करना हो तो कोई तरीका होता है, ज्ञापन दें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन सरकारी बिल्डिंग में लगे हुए सरकारी मीटर को उखाड़ के पटक देना ये कानून विरोधी काम है। इसका जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ऐसा करना केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हो रहा है और कुछ ही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस में भी, सब लोग नहीं कर रहे। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और स्मार्ट मीटर के लिए मैं आम जनता से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, किसी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर जनता के हित में है।
अगर कहीं कोई गलती होती है तो जल संस्थान के बिल में गलती हो जाती है और चीज़ों में भी गलतियां हो जाती हैं, तो उसका सुधार होता है। कहीं पर कोई गलती होती है तो उसका सुधार होगा, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ नया स्मार्ट मीटर आया है, ये बहुत ठीक है। जैसे पहले हल बैलों से चलता था, आज ट्रैक्टर का दुनिया आ गई। अब कटाई में भी एक से एक बढ़िया मशीनें आ गई। ऐसे स्मार्ट मीटर भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मैंने दिया है कि इसमें सटीक बिलिंग का प्रोविजन है, बिजली की खपत की निगरानी है, प्रीपेड सुविधा है, पेपरलेस और डिजिटल सुविधा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा है, मीटर से छेड़छाड़ होगी तो तुरंत पहचान की सुविधा है, रिपोर्ट डिस्कशन की सुविधा है, रीडिंग और रिकॉर्डिंग की सुविधा है। ऐसी है जिससे जनता को लाभ होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आई है और कोई किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई, स्मार्ट मीटर एक स्मार्ट चीज नहीं आई है, उसको लगाने की सरकार ने कहा है कि इसको लगाओ, तुम्हारी भी बचत और सरकार का भी समय बचत। 5 लाख का बिल है, 45 लाख। अरे एक आध कोई याद आए तो उसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता, होता है, गलती होती है तो उसको सुधारा जाए। धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में टिहरी की सांसद व महारानी राज्यलक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखते हुए पीले वस्त्र धारण कर मसूल, ओखली व सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया गया, जिसके बाद राजमहल में पहुंचे डिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत बद्रीनाथ धाम के पुजारी तेल से परिपूरित कलश की विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात राज परिवार सहित तेल पिराने आई सुहागिन महिलाओं को भोग लगाने के पश्चात राज परिवार द्वारा तेल कलश। हर साल की ये परंपराएं हैं। दिसंबर माह में, नवंबर दिसंबर में पट बंद होते हैं, फिर उस कलश को हम लोग योगदान बद्री में रख देते हैं, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में रख देते हैं। बसंत पंचमी के रोज हम यात्रा काल शुरू था हर साल में, हर नए साल में बसंत पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में होती है। पहला चरण आज हमने शुरू कर लिया है। इस चरण में पहले हम यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, आज रात्रि को ऋषिकेश का है, और ये यात्रा चलते चलते 2-3 आज 22 तारीख का 25 तारीख को हम लोग अपने गाँव डिमर, मूल गांव डिमर में पुजारियों के लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस कलश को रख लेते हैं। उसके बाद अगला चरण जो है 30 तारीख को स्टार्ट नहीं चाहिए, सदियों सालों से हो रही है। सब महिला आते हैं, तिल भुनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है। आगे भविष्य में आपके द्वारा इस परंपरा जी को चलाया बिल्कुल जाएगा। होगा। क्या अनुभव आप इस समय महसूस कर रहे हैं? अभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। ये आप कितने सालों से आ रही हैं? मैं दूसरा ही टाइम है ये अभी, नहीं तो हमेशा परीक्षा होती थी तो आ नहीं पाती थी, लेकिन अब आ रहा है। अब समय का वक्त कर दिया है, आज शाम तक दिन तक खत्म होगी तेल निकालने के लिए। ये परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। जो शादी किया हुआ है, जो ऐसे लोग आ सकते हैं। आज का समय अलग है, मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होता है। ये नहीं कि हम नए लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि आज के समय में काफ़ी चीज़ मानते नहीं लोग, और ये भगवान का पूजा है, इसीलिए इसके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाएं भी सब नहीं आ सकते हैं। और जो मर्द लोग आना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के समय आते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम मर्दों का है, ये प्रोग्राम महिला का है। पहला आप जानते हैं, पहला तो यहाँ प्रेस भी नहीं आते थे, कोई नहीं आते थे। ये तो एक प्राइवेट था, प्राइवेट प्रोग्राम है, ये चले आए हैं। अब हमने आप लोग को आने दिया है, क्योंकि समय थोड़ा चेंज हो गया है। मगर जब पूजा होता है, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, पूजाओं में मुझे
क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं है, ये तो पूजा का है परंपरा जो बहुत सालों से चले आए और आगे भी चले। ये मेरा टीकादेव साहब है और मेरे बाद उनके लड़की है, दूसरा लड़की अमेरिका में है और वो उसके मेरे हम लोग के बाद यही लोग करेंगे, इसलिए उन लोग को भी ट्रेनिंग देने का ज़रूरत है और आप लोग को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आने वाले जो यात्री हैं जो अब चार धाम खुल रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बद्री विशाल के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। सभी लोग करें क्योंकि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो पूजा के प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं सबको आज जो महिलाएं आए हैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी को बद्री विशाल का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, यही करेंगे हम लोग सबको मिले, यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है जहां वी केयर डायग्नोस्टिक एवं कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल ने ऑक्सफोर्ड स्कूल नवोदय नगर में एक मेडिकल कैंप लगाया। इस कैंप में सैकड़ों लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया एवं चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। रक्तदान भी है और चिकित्सा शिविर भी है और निःशुल्क यहाँ पे बहुत सारी जांचें लोगों की जा रही है और डॉक्टर राजीव त्यागी जी के नेतृत्व में और हमारे अरविंद चौहान जी के सहयोग से उनके स्कूल में बहुत सुंदर काम किया क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो मानव जीवन की आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है और स्वास्थ्य के लिए जो कोई कदम उठाया जाए, लोगों को सचेत भी किया जाए, उनकी जाँच भी की जाए, उनके अंदर कोई रोग है, कोई कमी है उसे बताया जाए, उसका निवारण किया जाए, तो इससे बड़ी सेवा मानव समाज की नहीं हो सकती। तो इतना पुण्य कार्य है, उसमें रक्तदान भी है, लोगों का प्रत्यक्ष रूप से जीवन बचाता है। यहाँ पे इतने सारे विशेषज्ञ डॉक्टर है, उनकी टीम है, तो वास्तव में बहुत अच्छा काम है और मैं तो इनको साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को और हमारे पूरे क्षेत्र में इस तरह कैंप लगाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठा सके। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब से मैंने अभी निवेदन भी किया है और हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे। भारत सरकार की और हमारे उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक घर घर तक पहुँचे, लोगों को बुलाना, उनको जागरूक करना, फिर उनकी जांच कराना, फिर उनको चिकित्सा देना, उनको परामर्श देना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। मैं निश्चित रूप से इनकी पूरी टीम को, यहाँ आए सभी डॉक्टरों को, जाँच करने वाले उनके सहयोगियों को और जिन्होंने इस सारे व्यवस्था में सहयोग किया है, अरविंद चौहान जी को और स्कूल को, हमारे सभासद दीपक नोटियाल जी जो दिन रात लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, इनकी पूरी टीम को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनके हर सकारात्मक कदम में हम नगर पालिका की तरफ से सहयोगी के रूप में इनके साथ हमेशा खड़े और खड़े रहें। हमारा चिकित्सा शिविर हमारे सभासद जी हैं नोटियाल जी, दीपक नोटियाल जी, उनके सहयोग से और हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल के चेयरमैन हैं अरविंद चौहान जी के सहयोग से बहुत बड़ा स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारा डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, फिजिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है, न्यूरो सर्जन है और साइकोलॉजिस्ट है, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। साथ ही साथ हमारे मरीजों की जाँच की जा रही है, पीएमटी टेस्ट होकर हड्डियों की जाँच स्कैन किया जा रहा है, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है और आपका उनकी जाँच भी की जा रही है, आँखों का चेकअप भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आपका ये चौखम्बा समिति की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है सभी लोगों को और काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल कनखल, डॉक्टर राजीव त्यागी जी है हमारे, सुशील करके है हमारे, जिन्होंने ये कैंप को लगाने में हमारा सहयोग किया है। ये प्रांगण जो है ऑक्सफोर्ड स्कूल का प्रांगण है, तो हम धन्यवाद करते हैं चेयरमैन साहब हमारे अरविंद चौहान जी का भी, जिन्होंने ये इतना अच्छी व्यवस्था हमारे को दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ है क्योंकि यहाँ पे रक्तदान के साथ साथ अपना बॉन डेंटिस्ट्री टेस्ट हो गया, आँखों का हो गया और साइकेट्रिस्ट है यहाँ पे, न्यूरोलॉजिस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ पे सारों की सुविधा हमारे पास यहाँ पे है। जो टेस्ट है वो भी टेस्ट किए जा रहे हैं। एक तो टेस्ट जो आपका बोन डेंसिटी का टेस्ट है 1500 रुपये का, वो फ्री रखा हुआ है। तो कहना मतलब ये कि जांच समय समय पर हमारे नवोदय नगर वासियों के लिए होती रहेगी
और जिसको मतलब जैसे बोलते प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के नाम पे ये कैंप लगाया गया है। और इसका उद्घाटन भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो नगर पालिका के हैं श्री राजीव शर्मा जी द्वारा ये इनका शुरुआत करी गई। तो हमारा ये मानना है कि पहले ही अगर किसी बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसका जो निदान करना है या उसका जो इलाज करना है वो आसान हो जाता है। तो समय समय पे हम ऐसे कैंप वार्ड 13 के अंदर जगह जगह लगाते रहेंगे और लोगों को इससे ज्यादा सुविधा हो सके। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। उत्तराखंड बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हुई हिंसा की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इस हिंसा के दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई थी। इस दौरान 3 लोगों की हत्या भी हुई और कई लोग घायल हुए। बता दें कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा है। वहीं अब हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बंगाल में जिस प्रकार की घटना हो रही है उससे पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में क्रोध है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ये ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे निकल गई है, लेकिन उनको याद करना होगा, वो ये भूल गए हैं कि आज का भारत 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत, आज का हिंदू समाज पूरी तरह से जागृत हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ममता सरकार को जड़ से उखाड़ देगी। जिस प्रकार से वक्फ संशोधन के नाम पर हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से हिंसा की जा रही है, उससे देश के अंदर बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर क्रोध है और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज उनके नेतृत्व में उनकी सरकार के द्वारा जो वहां पर हिंसा की जा रही है वो 1948-47 की याद दिलाता है। और ममता बनर्जी और उनकी सरकार आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में वामपंथियों से भी आगे निकल गई है, लेकिन उनको ये भूल है उनकी कि वो भूल गई हैं कि आज ये 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत पूरी तरह से आज जागृत हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब जल्दी से जल्दी अब पूरे देश के लोग और बंगाल के लोग ममता को वहां की सरकार से उखाड़ फेंकेंगे और अपने इस प्रकार के द्वारा जो हिंसा की जा रही है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की जा रही है, उसका करारा जवाब देंगे। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।